दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि छठे भाव का स्वामी जिसे षष्ठेश भी कहते हैं, खष्टेश भी कहते हैं, कुंडली के विभिन्न 12 भावों में जब वो उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 6th हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। छठे भाव को अगर हम समझें तो दुष्टाना हाउस इसको बोला जाता है, त्रिक भाव बोला जाता है। 6, 8 और 12 भावों को अशुभ भाव माना जाता है ज्योतिष में। छठा भाव जो आपका तीसरा भाव है उससे चौथा होता है। छठा भाव पोषण देता है तीसरे भाव को, यानी कि तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता का होता है। तो छठा भाव उसको पोषण देता है। छठा भाव रोजमर्रा के संघर्ष के बारे में बताता है। जो भी आपका रोजाना का रूटीन है, आपके कॉम्पिटिशन्स, जो भी प्रतियोगिता आप फेस करते हैं, वो छठे भाव से देखी जाती है। किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना या कोई आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, पावर स्ट्रगल जो रहता है, और शिक्षा की प्रतियोगिता भी, स्पोर्ट्स भी, किसी भी तरह का जो कंपटीशन है वो छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव परायपन का भी होता है, फॉरेननेस का, क्योंकि ये शत्रुओं का भाव है। शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं, विरोधी देखे जाते हैं, बीमारियां, कर्जे, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, जो भी चीज़ मतलब आपको पीछे धकेलती है वो छठे भाव से देखी जाती है। और छठा भाव बीमारियों का भी होता है, रोगों का, जो रोग आपको हो सकते हैं या रोगों को आप ठीक करने वाले बन सकते हैं। जो चिकित्सा का क्षेत्र होता है, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, चोट लगना, इल्ज़ाम लगना, लिटिगेशंस, झगड़े, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, आपराधिक प्रवृत्तियां जो रहती हैं, क्राइम, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, कानून से जुड़े व्यवसाय भी इसीलिए छठे भाव से देखे जाते हैं। ये सारे क्षेत्र जो हैं ये छठे भाव से देखे जाते हैं। हिंसा का स्थान होता है तो चोरी भी यहाँ से देखी जाती है। छठा भाव अधीनता का होता है कि आप किसी से कितना आदेश ले सकते हैं, किसी का भी कितना आदेश आप झेल सकते हैं। इसीलिए जो जॉब्स होती हैं, नौकरियाँ, सर्विस सेक्टर, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। आपके दायित्वों का है, आपकी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इस समाज सेवा, सोशल सर्विस को भी छठे भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह का एनजीओ चलाना, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। छठा भाव 7वें भाव से 12वां होता है। 7वां भाव जैसे आपकी साझेदारियों का है तो ये साझेदारियों के टूट जाने का होता है, असहमतियों का, डिसएग्रीमेंट्स। इसीलिए जो डाइवोर्स है, शादी का टूट जाना, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। 7वें भाव से ये 12वां होता है। समाल जो एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। और क्योंकि ये माता के भाव चौथे भाव से तीसरा भाव होता है, इसलिए जो माता के भाई बहन है, यानी आपके मामा, मौसी, ननिहाल पक्ष, वो छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव 5वें भाव से दूसरा होता है, सेकंड फ्रॉम फिफ्थ। 5वां भाव होता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का। तो छठे भाव का जो भी फल आपको मिलता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए छठे भाव से आपका प्रारब्ध देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी इन सारी छठे भाव की चीज़ों के प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। छठे भाव का स्वामी जब पहले भाव में होगा तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपका व्यक्तित्व, आपकी आउटर अपीयरेंस, आपका दृष्टिकोण, माइंडसेट, व्यवहार, एटीट्यूड, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव में जो भी ग्रह होता है, वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है, उस भाव की चीज़ें आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो जब छठे भाव का स्वामी पहले भाव में होगा तो आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को, कॉम्पिटिशन्स, वाद विवाद, कर्जे, शत्रु, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए आपका जो व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव, वो ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है, आर्गूमेंटेटिव एटीट्यूड आपका हो सकता है। और ये जो व्यवहार होगा आपका, ये आपको सामान्य लगेगा। जो दूसरे लोग हैं आपसे मिलेंगे वो आपको बोल सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व काफ़ी उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है आपकी। छठे भाव का स्वामी जब पहले भाव में होता है तो ये अपने से अष्टम जाता है। फर्स्ट हाउस इज 8th फ्रॉम 6th। और अगर ये शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, पापर भाव में ये नहीं है, तो ये बताता है कि छठे भाव की जो चीज़ें हैं वो मृत्यु भाव में जा रही हैं, अपने से मृत्यु भाव में जा रही हैं, वो कमज़ोर हो रही हैं। तो आपका जो कंपटीशन है, आपके जो शत्रु हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं। मजबूत व्यक्तित्व और डोमिनेटिंग एटीट्यूड से तब आप सफलता पा सकते हैं। 7वें भाव पर ये दृष्टि डालेगा। जब छठे भाव का स्वामी पहले भाव में होगा तो बिजनेसीज और साझेदारी से आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है साझेदारी लंबी ना चले, बट यू विल गेन, आपको उनसे फ़ायदा होगा। कर्जों से आप फ़ायदा उठाकर उनको आसानी से चुका पाएंगे। और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो आपका मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत भी रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस होंगे। टाइम से खाना पीना, उठना सोना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपको रहेगा। तब ये शुभ ग्रह जो पाप प्रभाव में नहीं है, ये आपको एक डर देगा कि अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो आप बीमार पड़ सकते हैं। छठा भाव रोजाना की
जो दिनचर्या होती है उसका भी होता है। तो आपकी दिनचर्या बहुत नियमित होगी, रूटीन आपका रिपीटेटिव हो जाएगा। झगड़ों को सुलझाने में आप तब माहिर हो सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, चिकित्सा मेडिकल फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। अगर ये ग्रह छठे भाव का स्वामी चंद्र, गुरु या शुक्र है तो आप सोशल सर्विस में, समाज सेवा में भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई एनजीओ आप चला सकते हैं। इसके विपरीत यदि छठे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है और पहले भाव में है या वो पाप प्रभाव में है, तो जो छठे भाव की चीज़ें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। फिर छठे भाव की चीज़ों को लेकर आपके जीवन में बहुत प्रेशर रहने वाला है। कर्जों, बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, वाद विवाद, झगड़े, ये आपके साथ रूटीन में हो सकते हैं और गलत काम तब आप कर सकते हैं। आप क्रिमिनल टेंडेंसीज, आपराधिक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। और हाइपर एक्टिव थॉट प्रोसेस, दिमाग के ज़्यादा क्रियाशील रहने की वजह से मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपको ये दे सकता है। आपके अपने गलत निर्णयों की वजह से या बीमारी पर ज़्यादा खर्च होने से कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। अब एक विशेष स्थिति होती है कि वृष लगन और वृश्चिक लगन में लग्नेश ही छठे भाव का स्वामी भी होता है। जैसे वृष लगन में पहले और छठे भाव का स्वामी शुक्र होते हैं और वृश्चिक लगन में मंगल होते हैं पहले और छठे भाव के स्वामी। लग्नेश ही षष्ठेश भी होता है। तो महर्षि पराशर ने बताया कि लग्नेश को छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि साधारणतया जर्नली आप अपने खुद के शत्रु नहीं हो सकते। लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित हो जाए, मान लीजिए कि शुक्र हैं वृष लगन में और वो शनि राहु केतु या मंगल के प्रभाव में है, और वृश्चिक लगन में मंगल शनि राहु केतु के अगर प्रभाव में है, पीड़ित हो रहे हैं, पाप प्रभाव में है, तब जो आपकी बुद्धि है वो खराब हो सकती है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं, खराब खाने पीने और रहने सहने की वजह से जो रोग होते हैं उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। तब लग्नेश छठे भाव की भूमिका ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में निभा सकता है। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, चाहे वो पैसों के रूप में हो या गहने रत्न जवाहरात के रूप में हो। जो भी आपके एसेट होते हैं, जिन चीज़ों की आप वैल्यू करते हैं, वो दूसरे भाव से देखी जाती हैं। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन के बारे में बताता है। आपकी दांत और आंखें भी दूसरे भाव से ही देखी जाती हैं। और दूसरा भाव आपके पारिवारिक जो मान्यताएं होती हैं, पारिवारिक संस्कार, कुटुंब की जानकारी भी देता है, जो फैमिली लीनिएज आपके पास होती है जन्म के बाद। और आपका जो भोजन है, क्वालिटी ऑफ फूड, वो भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने से नवम जाता है। और कोई भी ग्रह जब अपने से नवम जाता है तो वो मित्र राशि में ही जाता है। दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो जिन भावों का स्वामी है, उस भाव की चीज़ों से आपकी धन की बचत होगी, ऐसा संकेत भी होता है। तो अगर ये शुभ स्थिति में है, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपका जो पैसों का आदान प्रदान है, यानी मनी रोटेशन है, वो बहुत अच्छा रहेगा। कि आपने कर्जा लिया और उस कर्जे से फ़ायदा लिया, उसको कहीं पर निवेश किया और उसके बाद उसको आसानी से चुका दिया, मतलब कर्जे चुकाने में आपको तब परेशानी नहीं होगी। परिवार वालों की आप सेवा भी करेंगे। वाद विवाद और तर्क वितर्क का स्वामी, छठे भाव का स्वामी जब वाणी भाव में जाएगा तो वकालत के क्षेत्र, कानून से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। डेंटिस्ट, आई के जो डॉक्टर होते हैं विशेष करके, उसके लिए ये एक अच्छा सहयोग है। फाइनेंस, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, सोशल वर्किंग, इन सब में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी नेचुरल मेलेफिक है, पापी ग्रह है, तो धन कमाने के लिए आपका रास्ता गलत भी हो सकता है। इसके विपरीत यदि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और वो पाप प्रभाव में है, पीड़ित हो जाए, तो आपका जो जमा किया हुआ धन है उसका नुकसान हो सकता है। एक तरह का निर्धन योग ये तब बना देता है। कर्जे चुकाने के लिए आप और कर्जे ले सकते हैं। कर्जों का जो जंजाल होता है उसमें आप तब फंस सकते हैं। अपने नाम से बचत करना, एसेट बनाना तब सही नहीं होता। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर पीड़ित है तो कर्जे बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। शत्रुओं से मतलब कॉम्पिटिटर से आपको धन का तब नुकसान हो सकता है। खुद की बीमारी पर या परिवार में आपके कोई सदस्य अगर बीमार है तो उसकी बीमारी पर आपका धन खर्च हो सकता है। गलत खाने पीने की वजह से आप रोगों को निमंत्रण दे सकते हैं। वाणी के रोग, हकलाहट, स्पीच इम्पेयरमेंट ये हो सकती है। आंखों और दांतों की बीमारी आपको हो सकती है। वाणी से झगड़े होना तब संभव है। और परिवार में भी, आपके कुटुंब में धन को लेकर झगड़े हो सकते हैं। आप अपने परिवार के संस्कारों के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, करेज का, आपकी मेहनत करने की क्षमता के बारे में बताता है। हाथों के हुनर का भी होता है, हैंड स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है। आपकी संवाद शैली, आपका लिखना, आपका बोलना, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, पड़ोसी, आपके कोवर्कर्स, नज़दीकी रिश्तेदार, इन सब के बारे में भी बताता है। और तीसरे भाव में अशुभ गुण भी होते हैं, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है, एट्थ फ्रॉम एट्थ। तो जो अचानक उतार चढ़ाव वाली नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं वो भी तीसरे भाव में होती हैं।
छठे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो ये अपने से 10वें भाव में जाता है और लगन से तीसरे भाव में जाता है। वाद विवाद और झगड़ों का स्वामी जब आपके पराक्रम मेहनत के घर में जाएगा तो आपका जो स्वभाव है वो समझौते करने वाला नहीं होगा, जिद्दी हो सकते हैं आप थोड़े ज़्यादा, हार नहीं मानने वाला होगा, ज़बरदस्त जुझारू अक्षमता ये जरूर देता है। तो स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, पुलिस और आर्मी सर्विस, लॉयर, कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इन सब में आपको एडवांटेज रहेगा और इस सोशल सर्विस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। समाज की बुराइयों के खिलाफ अपनी मेहनत का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके उनके लिए लड़ सकते हैं। और छठा भाव अनप्रिविलेज्ड पीपल, समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं, उनके हक के लिए लड़ सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक है, तो आप झगड़ालू भी होंगे। आपके नज़दीकी रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, को वर्कर्स के साथ आप ज़्यादा झगड़ा कर सकते हैं, उनके साथ नियमित तौर पर आपके झगड़े हो सकते हैं। अगर ये पाप प्रभाव में भी है तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कानूनी कार्रवाई में भी आप बार बार फंस सकते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है, लिखना और बोलना, वही झगड़ों का कारण बन जाएगा। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है और पीड़ित अगर वो होता है तो ये आपको गर्दन और कंधों में दर्द की समस्या दे सकता है। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो और वो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो जो छठे भाव की परेशानियां हैं, रोग, ऋण और शत्रु, वो कम हो सकती हैं, क्योंकि तीसरे भाव में बैठने पर उसकी 9वें भाव पर दृष्टि जाएगी और अगर वो शुभ ग्रह है तो भाग्य का पक्ष आपका मजबूत होगा। लेकिन शुभ ग्रह होने से आपका जो तीसरे भाव का साहस है, आपके मेहनत करने की अक्षमता है, वो जरूर कम होगी, क्योंकि शुभ ग्रह को साहस और पराक्रम ये पसंद नहीं होता है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो कर्जों से कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी क्योंकि साहसी हैं तो अगर छठे भाव के स्वामी पर शुभ प्रभाव है तो वो कर्जे आप आसानी से चुका देंगे। अगर पाप प्रभाव है तब आपको कर्जे चुकाने में परेशानी होगी। अब तुला लगन और मेष लगन में तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है। तुला लगन में बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और मेष लगन में बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी स्वराशि हो जाएगा, तो छठे भाव की जो नकारात्मकता है इन लगनों में वो कम हो जाती है, ये शुभ स्थिति बनती है, क्योंकि तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है। तो जो छठे भाव की नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी और तीसरा भाव स्वराशि है, तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में, तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, माता का स्वास्थ्य। और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, घर का, जमीन, मकान, रियल एस्टेट और वाहन, व्हीकल्स, ये भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। आपके सुख सुविधा के जो साधन है, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसीज, वो चौथे भाव से देखी जाती है। आपकी मानसिक शांति, आपका जो पारिवारिक माहौल है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाता है तो ये अपने से 11वें जाता है, अपने से लाभ के स्थान पर जाता है और लगन से चौथे स्थान पर जाता है। तो चौथे भाव की जो चीज़ें हैं, मानसिक शांति, घर, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन, ये आपको छठे भाव की क्रियाओं से मिल रहे हैं, ऐसा संकेत मिलता है। तो छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में है और वो पाप प्रभाव में अगर नहीं है, उस अफ्लिक्टेड नहीं है, तो जो विवाद वाली ज़मीन है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड जिसको कहते हैं, डिस्प्यूटेड लैंड एंड प्रॉपर्टी, वो आप ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपने से 11वें हैं तो उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अंत में आपको लाभ हो जाएगा। आपके जो शत्रु हैं आपकी मानसिक शांति और पारिवारिक माहौल को ख़राब नहीं कर पाएंगे। आप अपनी दबंगई से भी ज़मीनों और प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय आप कर सकते हैं और प्राइवेट तौर पर जो फाइनेंस का काम होता है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव पर ये दृष्टि डालता है जब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है। तो अगर ये शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप अपने रूटीन वर्क से और समाज सेवा के काम से, पालतू जानवरों के काम से, पालतू जानवरों के व्यवसाय से आप मानसिक शांति और सुख सुविधा के जो साधन हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। कर्जों और लोन से घर और कार, व्हीकल आप ले लेंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में है और अपने से लाभ भाव में है, तो आप उन कर्जों को आसानी से चुका भी देंगे। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में है और वो पीड़ित हो जाता है, अफ्लिक्टेड हो जाता है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपकी माता का स्वभाव खराब हो सकता है, माता से आपके झगड़े हो सकते हैं, माता की सेहत भी खराब हो सकती है। वाद विवाद, झगड़े का ग्रह जब मानसिक शांति के स्थान पर वो जाता है तो आपके दिमाग में जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपका थिंकिंग पैटर्न, वो अस्थिर हो सकता है। आपकी बिना गलती के आपका जो घर का माहौल है वो ख़राब हो सकता है। उन आपके परिवार वालों से ही आपके झगड़े हो सकते हैं, उसमें आपकी गलती भी नहीं होगी। मकान, ज़मीन, व्हीकल, कार, इन सब के लिए आप कर्जे ले सकते हैं और वो कर्जे चुकाने में आपको परेशानी होगी। वो कर्जे आपके लिए टेंशन बन सकते हैं। तब प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड आप ले सकते हैं, झगड़ों वाली जो ज़मीन होती है उसमें फंस सकते हैं।
चोट लगना, हिंसा और रुकावटों का ग्रह जब वाहन के घर में जाएगा तो छोटे मोटे आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जो व्हीकल है, कार है, उस पर कानूनी कार्रवाई, लीगल केस कोई हो सकता है। छठा भाव साधारणतया छोटे एक्सीडेंट्स का होता है, जो बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं वो अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। चौथा भाव आपकी जो मिडिल स्कूलिंग होती है, मिडिल क्लास एजुकेशन, 8वीं से 10वीं तक की जो शिक्षा होती है उसको भी बताता है। तो अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो आपकी शिक्षा में संघर्ष हो, ऐसा भी संकेत देता है। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो ज़्यादा नकारात्मक फल आपको तब मिलेगा जब वो पाप प्रभाव में भी हो। मतलब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ गया और मंगल, शनि, राहु, केतु में से 2 या उससे ज़्यादा ग्रह भी उसके साथ बैठ जाएं या उस पर दृष्टि डाल दें तो वो पीड़ित हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा नेगेटिव फल मिलेगा। वृश्चिक लगन में और वृष लगन में लग्नेश ही षष्ठेश होता है। वृश्चिक लगन में मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं और वृष लगन में शुक्र ही पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर ये चौथे भाव में बैठे हैं और इन पर पाप प्रभाव नहीं है तो बहुत अच्छा है, तब ये लग्नेश का ही फल देंगे। जैसे वृष लगन में शुक्र अगर चौथे भाव में है तो वो दिग्बली हो जाते हैं, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शुक्र पर मंगल, शनि, राहु, केतु में से 2 का भी अगर प्रभाव पड़ जाता है, साथ बैठ जाते हैं या दृष्टि डाल देते हैं, तब ये लग्नेश अशुभ हो जाता है। तब क्योंकि ये लग्नेश सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, निजता को बताता है, तो आपकी वजह से ही लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। आपका जो व्यक्तित्व है वो समस्याओं को निमंत्रण देने वाला हो जाएगा। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो फेफड़े यानी लंग्स और हार्ट डिजीज, चेस्ट के बीमारियां जो होती हैं उनके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो पंचम भाव होता है आपकी कला और रचनात्मकता का, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये पंचम भाव से देखी जाती हैं। पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव भी होता है। संतान की प्राप्ति, संतान से सुख, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। और अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र होते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, सिनेमा, ये भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी जो पंचम भाव में जाएगा तो ये अपने से 12वें जाता है और लगन से 5वें भाव में जाता है। और पंचम भाव के लिए छठा स्थान मारक स्थान भी होता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है तो साधारणतः ये संकेत देता है कि संतान प्राप्ति में विलंब होगा, हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़े। कर्जों का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है तो अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण भी संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। लेकिन सिर्फ लगन कुंडली को देखकर ही किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए सप्तमांश कुंडली D7 जो चार्ट होता है उसको भी देखना चाहिए। अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में है और वो पीड़ित हो जाए तो शिक्षा प्राप्ति में आपको बाधा आ सकती है। एजुकेशन लोन, जो शिक्षा प्राप्ति के लिए कर्ज है, वो आपको लेना पड़ सकता है और शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही आपके बहुत से वाद विवाद हो सकते हैं। आपके जो साथ वाले लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी पीड़ित नहीं है तो ये अपने से 12वें जा रहा है जब पंचम भाव में जाता है, मतलब आपके झगड़े, आपके वाद विवाद का व्यय हो रहा है। तब जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस, उसमें आपके निर्णय सही साबित होंगे। आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करेगी। अगर ये पीड़ित है तो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो ही झगड़े और वाद विवाद को पैदा करेगा। स्पेकुलेशन, अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र होते हैं, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग वगैरह, उनमें व्यय की वजह से आपके कर्जे बढ़ सकते हैं। और छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाता है तो जीवन में जो लाभ है, आपकी आय के स्रोत, इनकमिंग वेल्थ, उनमें उतार चढ़ाव जरूर देता है। क्योंकि 11वें भाव का अष्टमेश होता है छठे भाव का स्वामी। छठा भाव 11वें भाव से अष्टम भाव होता है। तो जब 11वें भाव का अष्टमेश पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपकी आय के स्रोत में अनिश्चितता जरूर पैदा करेगा। छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है और वो पीड़ित हो जाए तो ये कैरियर में भी आपको बड़ा उतार चढ़ाव दे सकता है। क्योंकि जो छठा भाव होता है वो कैरियर का भाग्य होता है, 9th फ्रॉम 10th। तो अगर कैरियर का भाग्येश अपने से अष्टम जाएगा तो ये अशुभ परिस्थिति होती है। पंचम भाव 10वें से अष्टम होता है और अगर वो पीड़ित है वहाँ पर तो क्योंकि पंचम भाव पेट का होता है, स्टमक एरिया का, तो वो पेट आपका खराब हो सकता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको हो सकती है। अब कन्या लगन के अंदर पंचम और छठे भाव के स्वामी शनि ही बनते हैं। शनि पंचमेश भी होते हैं और षष्ठेश भी होते हैं। तो जब पंचम भाव में जाएंगे तो स्वराशि के हो जाएंगे। तो इससे जो छठे भाव की नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी, पंचम भाव की मजबूती बढ़ती है। लेकिन आपकी बुद्धि में जड़ता, रिजिडिटी ज़्यादा होगी, लकीर के फकीर आप ज़्यादा होंगे। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में ही है तो ये स्वराशि का ग्रह होगा, मजबूती मिल रही है छठे भाव को। तो कोई भी जो ग्रह होता है वो अपने घर को खराब नहीं करता है। जीवन में छठे भाव की जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, लेकिन वो ऊर्जा प्रोटेक्टिव होगी, सुरक्षा देगी।
वाद विवाद झगड़े होंगे, कर्जे भी आप लेंगे। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में पाप प्रभाव में नहीं है तो सभी रुकावटें ऑब्स्टिकल से आप बाहर भी आ जाएंगे। ज़बरदस्त जुझारू अक्षमता देता है ये स्थिति। अपनी मेहनत करने की अक्षमता से भी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे। लगातार जीवन में संघर्ष चलता रहेगा और आप उन संघर्षों को पार भी कर लेंगे। लेकिन जो जीवन में ओवरऑल जो जीवन की खुशी है, एन्जॉयमेंट है, उसके लिए ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। बड़ी से बड़ी बीमारियों से ठीक होने की अक्षमता भी आपके अंदर होगी। ननिहाल पक्ष, मामा से समर्थन भी, मदद आपको मिलती रहेगी। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में पीड़ित हो जाता है, दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव भी वहाँ पर आ जाता है, तब जो परेशानियाँ होंगी, कर्जे की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, बीमारियाँ, कानूनी अड़चन, वो नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में, तो सातवां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, व्यावसायिक साझेदारियों का भी होता है और विवाह का भी होता है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी की जानकारी देता है। बिजनेस और ट्रेड का होता है। अदर पीपल को बताता है। जैसे पहला भाव सेल्फ होता है, निजता को बताता है, तो सातवां भाव अदर पीपल को बताता है। जो भी लोग समाज में घर से बाहर आपको मिलते हैं वो सातवें भाव से देखे जाते हैं। पब्लिक लाइफ सातवें भाव से देखी जाती है। लगन से जो छठे भाव का स्वामी है वो सातवें भाव का व्ययेश भी होता है। छठा भाव सातवें भाव से 12वां भाव होता है, तो लगन से षष्ठेश और सातवें भाव का व्ययेश अगर सातवें भाव में जाएगा तो ये सातवें भाव के लिए बहुत अशुभ स्थिति बन जाती है। विवाह होने में विलंब हो सकता है, होने के बाद झगड़े होना संभव है, काफ़ी वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ हो सकते हैं। आपका जो छठा भाव है वो आपके जीवन साथी का शैया सुख भी होता है, बेड प्लेजर्स, तो चरित्र भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण जरूर बनता है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी को विवाह के बाद रोग भी परेशान कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से नुकसान होना संभव है। बिजनेस पार्टनरशिप से आप कर्जे में डूब सकते हैं। छठा भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में है और अगर उस पर क्रूर प्रभाव भी है तो अपने साझेदारियों के साथ फिजिकल वायलेंस होना भी संभव है, क्योंकि ये सातवें भाव में जब होगा तो लगन पर दृष्टि भी डालेगा, तो ये काफ़ी टेंशन वाली स्थिति हो जाती है। अगर छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में है और वो नेचुरल बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, या सातवें भाव का जो स्वामी है आपका सप्तमेश वो मजबूत स्थिति में है, या नवांश कुंडली में आपका जो पहला भाव है और वो सातवां भाव है वो अच्छी स्थिति में है, वहाँ पर स्थिति अगर सुधर रही है तो वैवाहिक जीवन में शुरुआती संघर्ष के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा भी हो सकता है। छठे भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में शुभ प्रभाव में है तो जो लिटिगेशन लॉयर होते हैं, क्रिमिनल लॉयर, वकालत के क्षेत्र में आप अच्छा भी कर सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, ऐसी घटनाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, एक्सीडेंट, सर्जरी, अचानक से धन का मिल जाना, अचानक से धन का नुकसान हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, ऐसी घटनाएं जिनसे आपके सोचने की जो दिशा है, आपके जीवन की दिशा वो बदल जाती है। गुप्त चीज़ों का भी होता है, हाउस ऑफ सीक्रेसी, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स और गुप्त धन, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। और अष्टम भाव अनअर्नड मनी का भी होता है, दूसरों के धन का जो वसीयत वगैरह है, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखी जाती है। और अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भी होता है, सेकंड फ्रॉम सेवंथ होता है, तो जॉइंट एसेट विवाह के बाद आपके देखे जाते हैं। इन लाज के साथ आपके रिश्ते वो भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है तो ये अपने से तीसरे होता है और लगन से आठवें भाव में होता है। लेकिन छठा भाव अष्टम भाव से 11वां भी होता है, तो छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव के लिए लाभेश भी होता है। तो अगर छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, अष्टम भाव में है और बिना पाप प्रभाव के है, तो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ये सब मृत्यु भाव में जाने से आपको फायदा हो सकता है। ये सब आपके जीवन में कम हो सकते हैं। वसीयत के मामले आसानी से आपको फायदा दे सकते हैं। आपका जो डेली रूटीन है, रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, वो इमरजेंसी स्थिति को संभालने में खर्च हो सकती है। मतलब आप इमरजेंसी डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, किसी रेस्क्यू मिशन वगैरह में काम कर सकते हैं, वहाँ से आप धन कमा सकते हैं। क्योंकि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो ये दूसरे भाव जो धन का भाव होता है उस पर दृष्टि भी डालेगा। इसके विपरीत यदि अगर वो क्रूर ग्रह है या अष्टम भाव में जाने पर छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो जाता है तो आपकी जो खुद की ज़िंदगी है वो इमरजेंसी में हो सकती है। मतलब बड़ी बीमारी अचानक से आपको हो सकती है और आप कर्जे में डूब सकते हैं। गुप्त रुकावटें, गुप्त बाधाएं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त विद्या, काला जादू जैसी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब आपकी मेहनत सही दिशा में होने के बाद भी आपको जीवन में पीछे अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप सही दिशा में मेहनत करने के बाद भी सफलता आपको नहीं मिल रही है, असफलता का जो कारण है वो गुप्त है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुप्त रोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं वो आपको हो सकते हैं। दूसरों का जो धन है, अनअर्न्ड मनी, उसको प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता आप चुन सकते हैं। इन लाज के साथ आपकी शत्रुता होना संभव है।
छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है तो एक परिस्थिति और बनती है जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाने पर पीड़ित हो जाए तब ये बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, दुख आएगा, लेकिन अचानक से भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा, अचानक से धन लाभ आपको कहीं से हो जाएगा और आप विजेता बन जाएंगे। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। किसी मतलब कि गुप्त रूप से कहीं से आपको धन मिल जाए या ससुराल पक्ष से अचानक से सहायता मिल जाए, लिटिगेशन या डिस्प्यूट से आपको फ़ायदा हो जाए, ये सब लेकिन तभी होगा जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। और छठे भाव की जो चीज़ें हैं उसके पीड़ित होने से जो रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन है वो मर जाएंगे अष्टम भाव में जाने पर। ये इससे संकेत मिलता है। लेकिन इसके लिए जो आपका लगन लगनेश है पहला भाव और उसका स्वामी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर लगन और लगनेश आपको खुद के आपके बारे में बताता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये वो मजबूत नहीं है और ये राजयोग अगर बन रहा है तो इसकी प्राप्ति से जो इसकी प्राप्ति के आने से पहले जो विपरीत परिस्थितियां आएंगी उनको तब आप झेल नहीं पाएंगे, पहले ही टूट जाएंगे। इसलिए विपरीत राजयोग का फल लेने के लिए लगन और लगनेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। छठे भाव का स्वामी नौवें भाव में, तो नौवां भाव होता है आपके धर्म का, धार्मिकता का, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके नैतिक मूल्य, ये नौवें भाव से देखे जाते हैं। नौवां भाव भाग्य का भी होता है, लक फैक्टर का, आपके जीवन में मिलने वाला जो मार्गदर्शन है पिता व गुरु का, वो भी नौवें भाव से देखा जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं, विशेषकर जो धार्मिक यात्राएं होती हैं या जो शिक्षा के लिए यात्राएं की जाती हैं, लंबी दूरी की शिक्षा प्राप्ति के लिए, वो सब नौवें भाव से देखा जाता है। तो जब छठे भाव का स्वामी नौवें भाव में आएगा तो ये अपने से चतुर्थ स्थान पर जाता है, लगन से चौथे भाव में। आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, नैतिक मूल्यों से शत्रुता आ रही है, ये संकेत मिलता है। मतलब आपको जीवन में गलत मार्गदर्शन मिल सकता है, गलत लोगों के, गलत टीचर्स के संपर्क में आप आ सकते हैं, गलत आचरण के गुरु या गलत आचरण के ज्योतिषी आपको मिल सकते हैं। पिता का जो मार्गदर्शन है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर छठे भाव का स्वामी नौवें भाव में है और पाप प्रभाव में भी है तो पिता से काफ़ी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तब भाग्य भी आपका कमज़ोर रहेगा, क्योंकि आपका जो रोजाना का संघर्ष है वो आपका धर्म बन रहा है। तो आप काफ़ी वर्कोलिक हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप कर्जे भी ले सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपके बाधा भी आ सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको विदेश में भी जाना पड़ सकता है, मतलब घर से काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी नौवें भाव में शुभ प्रभाव में है तो जो आपकी उच्च शिक्षा है वो चिकित्सा या कानून के क्षेत्र में हो सकती है। अगर पीड़ित है तो जो हिप एरिया है, थाई एरिया है, वहाँ से संबंधित आपको दर्द की समस्या हो सकती है, वहाँ से संबंधित रोग हो सकते हैं। छठे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाएगा तो 10वें भाव होता है आपके कर्म का, कैरियर का, नौकरी हो या व्यवसाय हो। इसके अलावा जो आपकी पद प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, वर्चस्व है, ये सब भी 10वें भाव से देखा जाता है। आपके सीनियर्स और बॉसेज भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। गवर्नमेंट, सरकार से संबंधित चीज़ें भी 10वें भाव से देखी जाती हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों को भी 10वें भाव से देखा जाता है। आपकी जो आइडेंटिटी होती है, समाज में जो आपकी पहचान है, वो 10वें भाव से देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाएगा तो ये अपने से पंचम जाता है, अपने से त्रिकोण में, और लगन से 10वें भाव में होता है। दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का भी हिस्सा है। अर्थ त्रिकोण का मतलब ये वो भाव होते हैं, वो बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको कितना संघर्ष रहेगा, कितनी मेहनत आप करेंगे। तो छठे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में है तो अपने से पंचम जाएगा, तो ये मित्र राशि में ही जाएगा। अपने से जो पांचवी राशि होती है वो मित्र राशि होती है। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो कैरियर में संघर्ष आपको जरूर आएगा, कैरियर में आपको शत्रु भी मिलेंगे, कंपटीशन भी बहुत होगा, लेकिन आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। रुकावटें आएंगी लेकिन वर्क प्लेस पर चाहे झगड़े हों, वाद विवाद हों, आप तरक्की जरूर करेंगे। छठा भाव क्योंकि सर्विस सेक्टर का होता है, जॉब्स का, नौकरियों का, तो छठे और 10वें भाव में जब अगर संबंध बन रहा है तो ये संकेत देता है कि शुरुआती काफ़ी समय तक आप नौकरी ही करेंगे। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी ये एक अच्छा योग होता है। आपका जो रोज़मर्रा का संघर्ष है, रोजाना का काम, वो कर्म स्थान में जा रहा है, तो आप काफ़ी मेहनती भी होंगे। अपने काम को लेकर वर्कोलिकनेस आपके अंदर हो सकती है। छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में है तो करियर में तरक्की के लिए या नया काम करने के लिए आप कर्जे भी ले सकते हैं, क्योंकि जब छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है तो ये अपने से पंचम होता है। तो करियर की जो शिक्षा है, ज्ञान है करियर प्राप्ति में, और लर्निंग है करियर के लिए, ये सब आपकी लगातार चलती रहती है। सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस के लिए भी ये अच्छा योग बनता है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में पीड़ित हो जाता है या पाप प्रभाव में है, जैसे कुंभ लगन है, उसमें छठे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं तो वो नीच हो जाते हैं 10वें भाव में जाकर, और अगर वो पाप प्रभाव में भी आ जाएं तब आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सफलता हो सकता है कि आपको ना मिले।
आप गलत काम या चीटिंग भी तब कर सकते हैं। आचरण, कर्म आपके खराब हो जाएंगे। करियर के लिए जो आपने कर्जे लिए हों उनको चुकाना आपको मुश्किल हो जाएगा। बार बार करियर में बदलाव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स भी हो सकती हैं। घुटने, जो नीज होते हैं, उनसे संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। और पिता से भी आपकी दूरी हो सकती है, पिता से वैचारिक दूरी भी हो सकती है, या करियर की से संबंधित पिता आपके दूर रहते हों, ऐसा भी होना संभव है। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपकी आय का, लाभ का, आय के स्रोत के बारे में जानकारी देता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों के पूरा होने का भाव होता है। बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं, और आपका जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है, आपका मित्र समूह जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाएगा तो ये अपने से छठे जाता है, मतलब छठे भाव का स्वामी कमज़ोर हो रहा है वहाँ जाने से। रुकावटों की रुकावटें, ये स्थिति रिप्रेजेंट होती है। शत्रुओं से भी लाभ कमाने वाली ये स्थिति है। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो संघर्ष से आप तब जीत जाएंगे, लेकिन संघर्ष भी आपका लगातार चलता रहेगा जब छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में जाएगा। आपके जो शत्रु हैं वो अपने कर्मों से ही पराजित हो जाएंगे, लेकिन शत्रु खत्म भी नहीं होंगे, संघर्ष लगातार चलेगा। और आपका जो मित्र समूह है, व्यावसायिक जो आपका नेटवर्क सर्कल है, जो आपने खुद ही बनाया है, उसी में से ही लोग शत्रु बनकर रुकावटें देंगे। इसी वजह से शत्रुता भी लगातार चलती रहती है। आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो सकती है। छठे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो समाज सेवा आप अच्छी कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह आप चला सकते हैं। और मित्र समूह से आपके झगड़े भी लगातार होंगे, ये भी संकेत देता है। छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में कमज़ोर हो रहा है, पाप प्रभाव में है वो, तो आपका जो आय का स्रोत है, आपका लाभ, वो निश्चित नहीं होगा। कर्जे से तब आप परेशान हो सकते हैं। बड़े भाई बहन से आपकी तब शत्रुता हो सकती है। तब जो कंपटीशन को जीतने के लिए जो रास्ता होता है आपका, वो गलत हो सकता है। गलत दिशा में आप जा सकते हैं, आप चीटिंग कर सकते हैं। खराब संगति के कारण भी आपका धन तब व्यय हो सकता है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो 12वां भाव होता है आपके व्यय का, खर्चों का, लॉसेज का होता है। एकांत स्थान, आइसोलेटेड प्लेसेस, ऐसे स्थान जहाँ का वातावरण अलग होता है, जहाँ की संस्कृति अलग होती है, वो स्थान 12वें भाव से देखे जाते हैं। इसलिए विदेशी स्थान, फॉरेन जो प्लेसेस रहते हैं, वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, ये सब भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी 12वें भाव से देखी जाती हैं। और जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होती है, अवचेतन मन, आध्यात्मिक उत्थान, मोक्ष, ये सब भी 12वें भाव से देखा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो आपके रोग, कर्जे, शत्रु, मतलब जो छठे भाव की चीज़ें हैं उनका व्यय हो रहा है, ऐसा संकेत मिलता है। अगर ये मजबूत स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो जो आपका डेली रूटीन है वो फॉरेन मैटर्स में हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, लेबोरेटरी, इन सब में आप काम कर सकते हैं। रुकावटों का भी व्यय हो रहा है, तो कम मेहनत में ज़्यादा सफल आप हो सकते हैं। शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विदेश यानी कि घर से काफ़ी दूर आप जा सकते हैं। अध्यात्म में भी आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि अध्यात्म की रुकावटों का भी व्यय हो रहा है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है और पीड़ित हो जाए, अन्य जो पाप ग्रह हैं उनका प्रभाव भी उसके ऊपर आ जाए, तो 12वां भाव एडिक्शन का भी होता है, सेक्सुअल प्लेजर्स का भी होता है। तो कई तरह की नेगेटिव प्रवृत्तियां ये आपको दे सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, और आप अत्यधिक खर्च कर सकते हैं। अत्यधिक व्यय के कारण कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होगा तो वापिस 7वीं दृष्टि से छठे भाव को ही देखेगा, तो कई तरह की कानूनी अड़चनों को भी ये दे सकता है, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। विदेश में भी, घर से काफ़ी दूर किसी स्थान पर भी आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, छठे भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।